उसके 20 तारीख को मेरा फेसबुक हैक हो गया था। फेसबुक की आईडी के साथ साथ 5 पेज जो मुख्य पेज रहे, जिसमें द हॉकर का पेज सबसे प्रमुख था, वह भी हैक हो गया था। लेकिन पेजेस के लिए प्रयास करने पे जवाब कुछ मिल नहीं रहा था और सभी प्रयास शून्य हो रहे थे। मैंने तो अब कहा जाए तो विश्वास ही खो दिया था कि भरोसा ही नहीं था कि पेज वापस आएगा। विश्वास ही खो चुका था मैं कि पेज वापस नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द हॉकर न्यूज। मैं आपका वाश कर रहा हूं। दर्शकों, बहुत दिन बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं। इसके पीछे एक कारण था। हुआ क्या था कि ये जो बीता दिसंबर 2023 का, उसके 20 तारीख को मेरा फेसबुक हैक हो गया था। फेसबुक की आईडी के साथ साथ 5 पेज जो मुख्य पेज रहे, जिसमें द हॉकर का पेज सबसे प्रमुख था, वह भी हैक हो गया था। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बनाया गया बीजेपी सीजी लाइव का पेज भी हैक हो गया है और उसके साथ साथ 3 पेज और थे, वो भी हैक हो गए। अब जाके रिपोर्ट दर्ज कराया, साइबर सेल में सब कराया। बड़ी मुश्किल से 3 से 4 दिन बाद आईडी वापस हो पाई, जो मेरे नाम पे है, भास्कर राव पांढरे के नाम पे, वो आईडी वापस हो पाई। लेकिन पेजेस के लिए प्रयास करने पे जवाब कुछ मिल नहीं रहा था और सभी प्रयास शून्य हो रहे थे। मैंने तो अब कहा जाए तो विश्वास ही खो दिया था कि भरोसा ही नहीं था कि पेज वापस आएगा। विश्वास ही खो चुका था मैं कि पेज वापस नहीं आएगा। नया पेज भी बना लिया था। तभी इसी बीच मैंने फेसबुक के साथ साथ डिजिटल मीडिया के विभिन्न जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उसमें मैंने डाला कि मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया है, इसलिए मैं नया पेज बनाया हूं। और हैकर ने द हॉकर के साथ साथ बीजेपी सीजी लाइव, द धर्मगुरु इत्यादि मेरे पेजेस को हैक कर लिया है। लोगों को मैंने जानकारी दे दी, रिपोर्ट भी किया, फेसबुक पे रिपोर्ट किया, लोगों से रिपोर्ट करवाया, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सीजी लाइव पे तो हैकर ने क्या वीडियो डालना चालू कर दिया था कि बीजेपी से बहुत ज्यादा फोन आते थे। वो जबकि केवल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए बना था और उसके बाद उसको ध्यान नहीं दे रहा था मैं, काम ही नहीं है करके मैं अपने द हॉकर के पेज पे ही ध्यान दे रहा था। इसी बीच फेसबुक के माध्यम से सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हैं, राजस्थान नागौर के रहने वाले हैं, उनसे संपर्क हुआ। वो मुझे बोले कि सर, मैं आपका फेसबुक पेज आपको वापस दिलवा दूंगा। 26 जनवरी की बात है ये। 26 जनवरी की शाम को उनसे संपर्क हुआ। उन्होंने खुद से संपर्क किया मुझे कि आपका पेज हैक हुआ है, आप मीडिया पत्रकारिता जगत से जुड़े हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हैं, तो मैं आपका पेज वापस करा दूंगा। मैं बोला भाई क्या खर्चा आएगा? तो बोले खर्चा वर्चा का टेंशन आप मत लीजिए, मैं पेज वापस करा दूंगा। विश्वास तो था ही नहीं, क्योंकि मुझे तो असंभव लगने लगा था। मैं अनेक प्रकार से प्रयास करके देख चुका था, विश्वास नहीं था उस समय भी। मैं बोला ठीक है, क्या क्या लगेगा बताइए। विश्वास था ही नहीं उस समय भी। उसके बाद जैसा जैसा उन्होंने बताया, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स उनको उपलब्ध कराए। मेरे चैनल का जो लोगो ट्रेडमार्क है, जो कॉपीराइट्स के पेपर है, पेटेंट मैंने जो करा रखा है चैनल का, उसके पेपर दिए, आधार कार्ड दिया, मोबाइल नंबर दिया, नया ईमेल आईडी देना था वो दिया, डोमेन का एक्सेस दिया पूरा कंप्लीट। फिर वो बोले कि मैं प्रयास कर रहा हूं, मेटा टीम से बात कर रहा हूं। और परसों, अगर आज 9 तारीख है तो 7 तारीख को उनकी मेहनत रंग लाई। और जो मेरा सबसे मेन पेज है, हमारे चैनल का जो पेज है, जिसपे आप लोग जनता के गोठ, जननायक इत्यादि प्रोग्राम देखते थे, वो पेज द हॉकर का पेज जो है वह वापस मिल गया। बाकी 4 पेज, जिसमें बीजेपी सीजी लाइव, द धर्मगुरु सहित जो 4 पेज हैं, वो अभी भी हैकर के पास हैं। उस पे सुरेंद्र कुमार चौधरी जी हैं, नागौर राजस्थान के।
उनका और उनके टीम का प्रयास अभी भी लगातार जारी है। उस पर कोशिश कर रहे हैं वो पेजेस भी वापस आ जाएं। तो द हॉकर न्यूज की तरफ से, द हॉकर न्यूज के दर्शकों की तरफ से, जो हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तरफ से मैं नागौर वाले सुरेंद्र कुमार चौधरी जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो असंभव था मेरा फेसबुक का पेज वापस आना, उसको उन्होंने संभव बनाया। फेसबुक की मेटा टीम से बात की। अच्छा, ये पेज है कैसे हुआ था? मेटा का मेल आया था मेरे को। अब मेटा का मेल आया, अगर कोई रिप्लाई करेगा उसी वो के चलते मेरा हैक हो गया था। तो बाकी पेजेस के लिए उनकी टीम भिड़ी हुई है और द हॉकर का जो मेन पेज था उसका एक्सेस वापस मुझे प्राप्त हो चुका है। तो अब आप फिर द हॉकर से जुड़ जाइए, देखते रहिए द हॉकर न्यूज। अंत में पुनः एक बार मैं सुरेंद्र कुमार चौधरी जी नागौर वाले का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके प्रयासों के चलते मुझे मेरा पेज वापस मिल गया। नमस्कार।